नमस्कार दोस्तों, फाइलेरिया यानी हाथी पांव, जिसे मेडिकल जगत में लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस के नाम से भी जानते हैं। क्या यह बीमारी कभी ठीक हो सकता है और शरीर के कौन कौन से अंगों में यह बीमारी होता है और क्या ये जेनेटिक होता है, यानी अगर आपके पूर्वजों को यह बीमारी है तो क्या आपको हो सकता है। फाइलेरिया भारत समेत पूरे विश्व में विकलांगता का सबसे बड़ा दूसरा कारण बनता है। ये संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, जो आपके घरों के आसपास आसानी से मिल जाता है। जब एक संक्रमित मादा क्यूलेक्स आपको काटती है तो ये इसका लक्षण तुरंत दिखता नहीं है। ये 8 से 10 सालों के बाद जब आपके शरीर में पूरी तरह से ये बीमारी फैल जाता है तो आपके पैर, हाथ, स्तन या हाइड्रोसिल में सूजन होना स्टार्ट होता है, जिसके बाद ये लक्षण दिखना स्टार्ट होता है और तब तक ये पूरी तरह से लाइलाज हो जाता है। और इस तरह के रोगी को आपने अपने घरों के आसपास जरूर देखे होंगे। तो चलिए जानते हैं कि संक्रमण फैलता कैसे है और कौन सी दवा हम लोग इसमें ले सकते हैं। मच्छर जब किसी फाइलेरिया के मरीज को काटता है तो वह उसके खून के जरिए फाइलेरिया के परजीवी, जिसे हम माइक्रोफाइलेरिया के नाम से जानते हैं, उनको ग्रहण कर लेता है। फिर ये परजीवी मच्छर के पेट में प्रवेश कर वहां से उसके उड़ने में सहायक मांसपेशियों में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे वहां L1, L2 और फिर L3 लार्वे में विकसित होते हैं। इनमें L3 लार्वा ही संक्रामक होता है, जिससे फाइलेरिया की बीमारी विकसित होती है। L3 लार्वा विकसित होने के बाद मच्छर के मुंह में भर जाता है, जिससे उसके मुंह में खींच पैदा होती है और वह इससे निजात पाने के लिए L3 लार्वा को बाहर निकालना चाहता है। इस वजह से किसी को काटने के लिए वह बेचैन हो जाता है। जब यह मच्छर किसी इंसान को काटता है तो L3 लार्वा खून के जरिए सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मच्छर का सूंड पूरी तरह से शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता और L3 लार्वा बाहर ही छूट जाता है। फिर भी यह घाव के जरिए खून में प्रवेश कर जाता है। यह लार्वा इंसान के शरीर के विभिन्न अंगों से होता हुआ किसी लासिका ग्रंथि में अपना घर बना लेता है। फिर वह इस ग्रंथि में करीब 6 महीने के बाद नर और मादा के रूप में विकसित होकर प्रजनन द्वारा माइक्रोफाइलेरिया को पैदा करने लगता है। माइक्रोफाइलेरिया विभिन्न अंगों में भ्रमण करने के शुरुआती दौर में एलर्जी, खुजली, खांसी आदि के लक्षण दिखाता है। हाथी पांव और हाइड्रोसिल इसी संक्रमण के देर से पैदा होने वाले लक्षण हैं। वयस्क परजीवी 5 से 15 साल तक जिंदा रह सकते हैं, पर उनके मरने के बाद भी शरीर में एलर्जिक प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से लासिका वाहिनियों में रुकावट पैदा होती है। लिम्फ के बहाव में रुकावट से अंगों में सूजन आ जाती है। पांव की ऐसी सूजन को ही हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। यह सूजन हाथ, अंडकोशों और स्तनों में भी हो सकती है। आपने तो ये जान लिया कि एक संक्रमित व्यक्ति से
एक स्वस्थ व्यक्ति में ये संक्रमण कैसे फैलता है। अब हम लोग जानते हैं कि इससे बचने के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं। तो फाइलेरिया तो एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसका बचने का 2 उपाय हम लोग कर सकते हैं। पहला उपाय है वेक्टर कंट्रोल, यानी मच्छरों पे कंट्रोल, और दूसरा उपाय है कि बीमारी का ट्रांसमिशन को हम लोग कैसे रोकें। तो अगर पहले उपाय का अगर हम लोग बात करते हैं वेक्टर कंट्रोल, तो अगर आपके घर के आसपास मच्छर ही नहीं मिले तो ये बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा ही नहीं। अपने घरों के आसपास जल जमाव नहीं होने दें, क्योंकि फाइलेरिया के ये मच्छर हमेशा गंदे और स्थिर पानी में ही पनपते हैं। तो मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए वैसे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, आप उसमें देख सकते हैं कि मच्छरों से बचने के लिए आप लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं और उसे मारने के लिए आप लोग क्या उपाय कर सकते हैं। और दूसरा जो उपाय मैंने बताया कि डिजीज़ के ट्रांसमिशन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो डिजीज़ का ट्रांसमिशन को रोकने के लिए MDA-IDA की दवा DEC, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन के एकल खुराक से ये सारा पैरासाइट आसानी से मर जाता है। और इसका एकमात्र इलाज यही है, क्योंकि अगर एक बार आप संक्रमित हो गए तो ये लाइलाज हो जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक इसका माइक्रोफाइलेरियम हमारे खून में है तब तक इसका हम लोग इलाज कर सकते हैं, और जैसे ही ये माइक्रोफाइलेरियम हमारे लिम्फ नोड में इंटर कर जाता है उसके बाद ये लाइलाज हो जाता है। तो जब भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी आपके यहाँ आते हैं तो ये MDA-IDA की गोली का सेवन जरूर करें, ताकि इस तरह के लाइलाज बीमारी से आप बच सकें। तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और इससे सिर्फ हम लोग बचाव ही कर सकते हैं। और मच्छरों के काटने से बचने के लिए मैंने पहले ही ये वीडियो बना रखा है, तो इसे जरूर देखें और इस वाहक जनित रोग से बच सकें। धन्यवाद।